और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। तो वहीं मणिपुर में फिर हिंसा, 100 घरों में लगाई गई आग। बालासोर हादसे में सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ होने का दावा। तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को महारैली करेगी आप। योगी कैबिनेट बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। तो वहीं छठी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी आज फिर करेंगी ओडिशा का दौरा। सातवीं खबर बता दें, आज से शुरू हो रही है आरबीआई एमपीसी की बैठक। भोपाल से खबर, जहां पे एचयूटी के सदस्यों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। कुछ सदस्यों को रिमांड पर ले सकती है एनआईए। सैयद रिजवी के घर मिले थे संदिग्ध दस्तावेज। खलीफा संगठन चार्ट नाम से फाइल भी मिली थी। द वॉइस ऑफ हिंद नाम से भी एक फाइल मिली है। एचयूटी के सदस्यों से एनआईए पूछताछ भी कर सकती है। बता दें कि दस्तावेजों के संबंध में एनआईए ये पूछताछ करेगी। तो कुछ सदस्यों को रिमांड पर ले सकती है एनआईए। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, एचयूटी के सदस्यों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। कुछ सदस्यों को रिमांड पर लेगी। सैयद रिजवी के घर मिले थे संदिग्ध दस्तावेज। खलीफा संगठन चार्ट नाम से एक फाइल भी मिली थी। द वॉइस ऑफ हिंद नाम से भी फाइल मिली है। एचयूटी के सदस्यों से एनआईए पूछताछ कर सकती है और दस्तावेजों के संबंध में एनआईए ये पूछताछ करेगी। मध्य प्रदेश के सतना में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ईसाई पास्टर समेत एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धर्मांतरण का केस रजिस्टर किया है। आरोप है कि मोटवा गांव में भगवान दीन साकेत के घर में प्रार्थना सभा के नाम पर ग्रामीणों को बुलाकर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। शिकायत के बाद पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची तो उसने मौके से कुछ किताबें और दस्तावेज भी बरामद किए। यूपी के चंदौली जिले का रोशन कुमार और बड़वानी का मयाराम और एक महिला में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गाँव की 6 युवतियों को बरगलाकर इन लोगों ने बाहर भेज दिया है। बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 295A के तहत धर्मांतरण कराने और उसके लिए उकसाने के साथ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। हमारी को पुख्ता जानकारी वहाँ के आसपास के ग्रामीणों की चर्चा से मिली, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता है, आसपास के गांव के लोगों को भी नहीं पता है कि वो लड़कियां कहाँ गईं। और जब वो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा बाहर से आके, तो निश्चित है कि यदि पुलिस इसकी गहन जांच करेगी तो पता चलेगा कि लड़कियां बाहर कहाँ भेजी जा रही। दो व्यक्ति यहाँ ग्राम मोटवा में आकर के जो है भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। तो उक्त मामले का संज्ञान लेकर के आरोप पाए जाने पर हमने उस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया है। साथ 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हमने यह मुकदमा पंजीबद्ध किया है। बड़ी खबर दमोह से आपको बता दें, जहां पे दमोह के गंगा जमुना स्कूल में न सिर्फ हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जाता था, बल्कि उनसे जबरदस्ती नमाज भी अदा करवाई जाती थी। नमाज अदा करने का विरोध करने वाले गैर मुस्लिम बच्चों के साथ मारपीट भी की जाती थी। ये सबसे बड़ा खुलासा IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गंगा जमुना स्कूल की एक छात्रा ने किया है। छात्रा ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए गंगा जमुना स्कूल की हर करतूत का कच्चा चिट्ठा हमसे बातचीत के दौरान खोल के सामने रखा, जिससे बच्ची के पेरेंट्स भी हैरत में पड़ गए। स्कूल की छात्रा और उसके पिता से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। दमोह के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल की हर एक करतूत का खुलासा हम IBC 24 पर कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दमोह के एक परिवार के पास। बहुत विवाद चल रहा है कि आप हिंदू बच्ची जो होती थी उनको हिजाब पहना दिया जाता था। आप भी हिंदू हैं, आपको भी पहनना पड़ता था स्कूल में? हाँ, पहनना पड़ता था। तो ये स्कूल से दिया जाता था कि आप लोगों के पास आप घर से पहन के जाते? स्कूल से मैम ने दिया था। और अगर कोई बच्ची ये नहीं पहनती थी तो क्या होता था? डांटते थे वो लोग। अच्छा, बिना हिजाब पहने आपको कभी स्कूल के भीतर जाने दिया जाता था? नहीं। कहाँ रोक दिया जाता था आप लोग को? बाहर वाले गेट पे। तो ये चेक करते थे वो लोग कि बच्ची जो भी है वो उनने हिजाब पहना है कि नहीं पहना है? वो लोग चेक करते थे, वॉचमैन थे जो। आप लोगों ने पूछा कभी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो लोग कह रहे थे उन लोगों की मर्यादा है।
तो ये मर्यादा आप पर भी लागू है, सब बच्चियों, हिंदू बच्चियों पर भी लागू है, ऐसा कहते थे। ठीक है, स्कूल में हमने देखा कि वहाँ उर्दू में, अरबी में की शिक्षा दी जाती थी, ये शिक्षा आपको भी दी जाती थी? हाँ, दी जाती थी। क्या पढ़ाया गया आपको? अरबी पढ़ाते थे और उर्दू जो नहीं पढ़ता था तो मारते थे। ऐसे कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई वहाँ? बहुत से बच्चों के साथ हुई। तो वहाँ मना करते थे कि स्कूल में जो अगर कोई डांट रहा है ये घर में नहीं बताना, नहीं, ऐसा बोलते थे? एक बार मैम ने बोला था क्या बोला था? कि स्कूल में मत बताना कि अरबी पढ़ाते हैं। और धर्म को लेकर और भी क्या शिक्षा दी जाती थी कि इस्लाम के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी, बताया जाता था आप लोग? वो लोग घबराइए नहीं बच्चा, आप बेटे घबराओ मत, आप खुल के बताओ। वो लोग नमाज करवाते थे। आप लोगों से नमाज करवाते थे? हम लोगों से कहते थे नमाज करो। हम बेहद सनसनीखेज खुलासा उन्होंने अभी IBC 24 पर हमसे बातचीत करते हुए किया है। उनका कहना है कि हिंदू बच्चियों को हिजाब तो पहनाया ही जाता था, बगैर हिजाब के भीतर घुसने नहीं दिया जाता था। जो हिजाब नहीं पहनता था उसके साथ मारपीट होती थी, डांटा जाता था। कोई भी स्कूल में किसी धर्म के लिए नहीं चलता है, सार्वजनिक है। और अगर संविधान में ये लिखा है अपना अपना धर्म, तो फिर हमारी बच्ची को अब जैसे इसको टीका लगा के जाती थी तो टीका नहीं लगा, मना करते थे। काजल लगा नहीं सकते, नाखून पालिश बच्ची नहीं लगा सकती। भोपाल से खबर जहां पे लव जिहाद पर बीजेपी सांसद सुधांशु द्विवेदी ने कहा, बेटियों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत से रावण घूम रहे हैं, भेष नाम पहचान बदलकर घूम रहे हैं, सावधान रहें। बेटों से भी कहूंगा संभल कर रहें, न जाने किस मोड़ पर सूपनखा मिले। आजकल कोई बिछड़ने पर मरता नहीं, मारकर सूटकेस में भर देता है। तो ये बयान उन्होंने दिया लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर। वैसे बहुत से रावण घूम रहे हैं, भेष बदल के, पहचान बदल के, हुलिया बदल के, नाम बदल के। उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी बेटियों से कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। तो सीएम शिवराज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले वो आपको बता देते हैं। आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। इसके साथ ही महिला सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे सीएम। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। जन सेवा अभियान के तहत बांटेंगे स्वीकृति पत्र। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल आज कोंडागांव के बेड़वा जाएंगे। यहां पे 213 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। देवगुड़ी और माता गुड़ी का दौरा भी करेंगे। आदिवासियों को बांटेंगे वन अधिकार पत्र। मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी भी सीएम दिखाएंगे। भिलाई में आज भाजपा के 24 पार्षद करेंगे निगम का घेराव। पार्षदों ने कई मांगों को लेकर यहां पे ज्ञापन दिया था। 4 दिन पहले दिया था कमिश्नर को ज्ञापन। भाजपा जिला पदाधिकारी भी देंगे पार्षदों का साथ। भिलाई में साईं ज्योति हॉस्पिटल को सील किया गया है। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी अप्लाई नहीं किया गया था। अस्पताल में जांच टीम को नहीं मिले डॉक्टर्स और गंदगी यहां पे मिली थी। प्रशासन ने अस्पताल पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कलेक्टर ने हॉस्पिटल को बंद करने का भी आदेश दे दिया है। कलेक्टर में आदेश पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की है। गरियाबंद से खबर जहां पे एक दिन के कलेक्टर का निधन हो गया है। प्रोजेरिया बीमारी से पीड़ित था शैलेंद्र ध्रुवे। 2 साल पहले बना था एक दिन का कलेक्टर। आपको बता दें बचपन में ही बुजुर्गों जैसा हो गया था शरीर। आपको ये भी बता दें कि एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुवे लाइलाज प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित थे। इस बीमारी की वजह से बचपन में ही उनका जो शरीर है वो बुजुर्गों जैसा हो गया था। उनसे जब पूछा गया था कि उनका सपना क्या है तो उन्होंने बताया था कि उनको कलेक्टर बनना है। और इसके बाद उनके इस सपने को पूरा करते हुए राज्य शासन ने 2 साल पहले उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाया था। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें अपने निवास में आमंत्रित कर उनके साथ भोजन भी किया था।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बनी हमारी कुछ। नमस्कार।